हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कतर कंट्री के बारे में, क्योंकि कतर में मेरे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आया है, न्यू जॉब आया है। यदि इस कंपनी में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी किसी भी एजेंट की मदद ले सकते हैं। मेरा काम है दोस्तों सही और सही तरीके से कंपनी का नाम और कंपनी क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, कौन कौन सा काम है, कितनी कितनी सैलरी है और महीने में छुट्टी कितनी है, पूरी डिटेल बस दोस्तों मैं बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आप कभी भी फर्जी एजेंट के चक्कर में अपनी समय ना बर्बाद करें। आज हम बात करेंगे दोस्तों कतर की कंट्री के बारे में। कतर में कौन कौन सी जॉब है, कि कौन कौन सी सैलरी है और कतर कंट्री में हमें कैसे आसानी तरीके से चले जाएंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। यदि आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला जॉब है जो कलर का है, जिनकी सैलरी की बात करें तो कतर में कम से कम 1700 रुपये मिलेगा जो कलर का है। फिर दूसरा आ गया सेफ्टी सेफ्टी असिस्टेंट का सर्विस है जो कतर कंट्री में 1250 रुपये। फिर आ गया सौर चैनमैन की जो जॉब है वह है 1100 से लेकर 1150 रुपये। फिर आ गया इलेक्ट्रीशियन की पगार दोस्तों 1100 रुपये है जो कतर कंट्री का है। फिर आ गया प्लम्बर की वही बात करें तो 1100 रुपये है जो कतर कंट्री का है। फिर दोस्तों वही आ गया एसी टेक्निकल इंजीनियर, जिनकी पगारें की बात करें तो दोस्तों 16 से लगा के 1300 रुपये जो है कतर कंट्री का है। फिर आ गया फायर मार्कल यदि आप कोई भी है तो कम से कम 1100 रुपये सैलरी है जो कतर कंट्री में। फिर आ गया मेसन की जॉब, वहीं पर बात कर लिया जाए जो जोड़ैया प्लस्तर से संबंधित जानते हैं, उनका 1100 रुपये है जो कतर कंट्री का है। फिर आ गया दोस्तों स्टेल हेल्पर या चाहे कह सकते हैं हेल्पर, जिनकी पगार दोस्तों कतर कंट्री में 1000 रुपये है। अब आइए दोस्तों हम बताते हैं कंपनी क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। इस कंपनी में जाने के लिए आपकी लागत खर्ची कितनी होगी, या चाहिए कह सके कि कंपनी वहां जाकर हमसे कितने घंटे काम लेगी। पहला नंबर, आपकी उम्र 22 साल से ऊपर होना चाहिए, 45-40 साल के बीच में होना चाहिए। दूसरा नंबर, आपके पास कोई भी पासपोर्ट, चाहे एसएनआर पासपोर्ट हो, चाहे कोई भी पासपोर्ट होना चाहिए, चाहे रिटर्न पासपोर्ट हो, कोई भी आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास इंटरव्यू होगा आपके नज़दीकी किसी भी एजेंट के पास, क्योंकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आता है वो हर एजेंट के पास जाता है। तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा इन सब जॉब के लिए। इंटरव्यू में जब पास हो जाएंगे तब आपकी वीज़ा और टिकट की, मेडिकल की पूरी तैयारी होता है कतर कंट्री का। कतर में किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वह कंपनी जब तक आपका मेडिकल नहीं ले लेगा, आपका नॉर्मल मेडिकल नहीं ले लेगा, आपका इंटरव्यू नहीं ले लेगा, तब तक आपका वीज़ा नहीं बनता है। क्योंकि दोस्तों एक वीजे के बनवाने के पीछे कम से कम उनका बर्बाद होता है 15 से 20 हजार रुपये। टिकट और वीज़ा लेकर उनका बर्बाद होता है 15 से 20 हजार रुपये। इसलिए आपका मेडिकल और इंटरव्यू हो जाने के बाद यह सब चीज़ें बनती हैं। टिकट और वीज़ा तभी मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपको यदि इस कंपनी में जाते हैं तो 8 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा, और जो भी करेंगे उसका ओवर टाइम अलग से दिया जाता है। इस कंपनी में जाने के लिए दोस्तों मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, ऐसा है कि नहीं कतर क्या नाम सुन लिए तो हम चल दिए उठाकर कि कतर में चलो भाई पैसा कमाएंगे। दोस्तों कोई ना कोई काम सीख कर ही जाइए कतर कंट्री में। यदि काम नहीं जानते हैं, लेबरई में ही जाना चाहते हैं और बता रहे हैं दूसरा काम, तो दोस्तों लेबरई में भी आपको अच्छा खासा इनकम कमा लेते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि कोई ना कोई काम सीखकर ही कतर कंट्री में जाएं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हम देश विदेश कंट्री के बारे में नए नए जॉब और सर्विस बताते रहते हैं। किस कंट्री में आप जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट जरूर दीजिएगा।